चलिए, आज एक फिजिक्स का नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वो है मोशन। क्या है? मोशन। एक्चुअली में मोशन का जो हिंदी होता है वो होता है गति। क्या होता है? गति, है ना। इधर अच्छे से आप लोग भी ध्यान से समझिए कि मोशन का जो हिंदी वर्ड होता है वो क्या होता है? गति। एक्चुअली में ये जो मोशन वर्ड है मतलब क्या, सीधा सा हमको सुनते ही समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तु यदि मोशन कर रहा है मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन वो भी संभव है। जैसे मान के चलो कि हम दोनों बस में बैठे हुए हैं, चाहे आप लोग भी बस में बैठे रहते हैं, है ना। जब बस में बैठे रहते हैं तो आप दोनों मोशन में कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बस। हम बस के जो रिस्पेक्ट में है एक दूसरे में हम मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग जो बैठे हुए हैं उस पर कभी मोशन महसूस होता है हमको? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग साथ साथ क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। तो वहां पर हमको समझ में नहीं आएगा कि भाई हम एक दूसरे से मोशन कर रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मोशन में है। मतलब हम लोग मोशन तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस। तो हम लोग मोशन कर रहे हैं तो इसमें हमको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए कुछ चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा कि मोशंस होता क्या है ना। और उस मोशंस के लिए जैसे यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ ए बॉडी समझना होगा। पहले तो स्टेट ऑफ ए बॉडी मतलब क्या, ठीक, उसमें पहला समझना होगा स्टेट ऑफ रेस्ट, उसके बाद स्टेट ऑफ मोशन, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। ये जो काइनेमेटिक्स है ना, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। यह फिजिक्स का ही एक भाग है जो जिसके अंदर मोशंस के बारे में, जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके मोशंस के बारे में जो डील किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। यानी कि सीधा सा बोल सकते हैं कि काइनेमेटिक्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का डील किया जाता है। मोशन को क्या किया जाता है? डील किया जाता है। वही क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स कहलाएगा। जैसे आप 10, 11th या 12th में जाओगे तो वहां पर ये मोशन वर्ड ना होकर काइनेमेटिक्स पहले यूज किया जाएगा कि भाई व्हाट इज काइनेमेटिक्स। दैट मींस काइनेमेटिक्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, ये जो वर्ड है काइनेमेटिक्स वर्ड एक आया है ग्रीक वर्ड से। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड, है ना। इसका मतलब ये होता है किनेमा। क्या होता है? किनेमा। ये जो ग्रीक वर्ड है वो किनेमा के ग्रीक वर्ड से आया हुआ है काइनेमेटिक्स। किनेमा मतलब ग्रीक के लोग किनेमा को बोलते हैं क्या? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। समझ में आया इतना अच्छे से? तो सीधा सा बोलेगा कि जो काइनेमेटिक्स है क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड दैट्स इन डील विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डील किया जाता है। अब मोशन भी अनेकों प्रकार का होता है, आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन ये समझ में आया ना इतना? चलो अब हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ ए बॉडी क्या होगा। क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया, जैसे मान लो ये हमारे हाथ पर पेन रखे हुए हैं, हम अपने हाथ को इधर उधर कर रहे हैं, है ना, मार्कर्स को हाथ पे इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में, ये हैंड के रिस्पेक्ट में यदि कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है सपोज दैट, और ये कोई लिविंग थिंग्स है, ये दोनों के दोनों क्या है? लिविंग थिंग्स है। ये एक्चुअली में मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरा हाथ जब मोशन कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू माई हैंड ये दोनों के दोनों किस में है? मोशन में है ना, मोशन में। लेकिन यदि इस ऑब्जेक्ट से पूछा जाए कि ये बताओ वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मोशन है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे कि नहीं, ये तो हमारे सामने बैठा हुआ है, तो मोशन कहां से कर रहा है? लेकिन ये दोनों के दोनों अलग वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को भी? चलो, तो ये मोशन में है, तो इसीलिए इसको डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो कंफ्यूजन आ रहा है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये तीन चीज को आप लोग को जानना जरूरी है। बोला स्टेट ऑफ ए बॉडी। पहला क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है कि इफ, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट एंड टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। उससे पहले रेफरेंस पॉइंट को हम समझेंगे। रेफरेंस पॉइंट होता क्या? तो बोला कि रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं। क्या बताते हैं? पोजीशन डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोग को हम बोले कि ये जो मार्कर्स है हमारे रिस्पेक्ट में, यानी कि हम हुए रेफरेंस पॉइंट, हम क्या हो गए? रेफरेंस पॉइंट, है ना, हमारे ऑब्जेक्ट में। और ये जो दो पेन है वो हमारे रेफरेंस पॉइंट में, ये दोनों के दोनों क्या कर रहा है?
मोशन कर रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहां पर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना। तो हम जो हो गए रेफरेंस पॉइंट हो गए, लेकिन ये दोनों के दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गए, ये अनदर ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहां पर जब दोनों मेरे हाथ पे है, मान लो एक ही हाथ पे है, तो तुम्हारे हमारे रिस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये मोशन में है ना। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या ये दोनों मोशन में कर रहे हैं, नहीं, ये दोनों के दोनों रेस्ट है, ये दोनों के दोनों रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह यदि हम बांस पर जब चलते हैं, चाहे इवन हमारे अर्थ कोई ले लो, हमारा जो अर्थ है बहुत ज्यादा स्पीड से आज चक्कर करता है, लाइक रोटेशन कर रहा है ना। उसके बाद रिवोल्यूशन भी कर रहा है, रिवोल्यूशन नहीं, हम रोटेशन के बारे में समझते हैं कि वो अपने अक्ष पर इस एक्सिस पे बहुत ही तेजी से क्या कर रहा है, घूम रहा है। कौन, हमारा जो अर्थ है बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा है, लेकिन हम भी तो अर्थ पे ही है ना, तो हम लोग भी ऐसे ऐसे घूमना चाहिए। लेकिन ये बताओ हम लोग घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के उसी सोर्स पे है, उसी रेफरेंस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे तुम भी हो। अन्यथा यदि हम अदर प्लैनेट से देखें, चाहे जो अपना अर्थ रेफरेंस पॉइंट है इससे बाहर यदि जाकर देखें, मतलब स्पेस में, तो देखेंगे कि जो लोग हैं ना, वो भी जितना अर्थ गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसी मोशन से हम लोग भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। समझ में आया। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हम जो जिस पे हैं, तुम भी उसी पे हो, इसीलिए हम दोनों क्या दिख रहे हैं, रेस्ट में दिख रहे हैं। समझ में आया। वो होता है रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में। आर यू अंडरस्टैंड, यस और नॉट? ओके, तो अब उसके बाद ये तो रेफरेंस पॉइंट आप लोग के भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं किसके बारे में, तो स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है कभी चेंज ना करे, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, रेफरेंस पॉइंट, जो ऑलरेडी आप लोग को क्या कर दिया, बता दिया है ना। हालांकि और हम अभी समझाएंगे अच्छे से। अब समझते हैं स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। बोले कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, स्थिति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अकॉर्डिंग टू समय एंड अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। दैट मींस हम बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम समझते हैं दूसरी चीज। देखिए, जैसे मान लो ये हमारे नहीं, ये हमारा बुक हो गया है ना, ये बुक हो गया। अब इस बुक को ध्यान से समझो, हमारे रिस्पेक्ट में एक्चुअली में ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। आप लोगों के भी रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा होगा, है ना। लेकिन यदि इसी बुक पर, यदि मान के चलिए इसी बुक पर हम आप लोगों को क्या करें, जैसे मान लो यही मेरा बुक जो है वो अर्थ है ना। अब ये कोई एक अलग पर्सन है, सॉरी, ये कोई एक अलग पर्सन है और ये कोई एक अलग पर्सन है ना यहाँ पर। अब देखो हम क्या है, हमारा ये अर्थ हो गया, और जो हम लोग हैं ना, चाहे तुम लोग हो तो क्या हो, अर्थ से बाहर हो, अलग स्पेस में हो, है ना। तो अब ध्यान से समझना, ये जो पेन है, ये जो पेन है, दोनों के दोनों हम इसको मूव करवा रहे हैं, इस तरह से पोजीशन को चेंज करवा रहे हैं। लेकिन क्या इन दोनों में पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस आप लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि यदि हम लोग इस पे बैठे होते तो हमारा भी पोजीशन चेंज नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में। उसी को हम बोलेंगे क्या, स्टेट ऑफ मोशन। आर अंडरस्टैंड, पक्का। चलिए